किसान, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक खास तस्वीर उभरती है ना? शायद एक पारंपरिक सी तस्वीर। लेकिन आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या ये तस्वीर वाकई बदल रही है और आने वाले भारत में, मान लीजिए 2026 तक, खेती का भविष्य असल में कैसा दिख सकता है। तो चलिए एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। जब किसान शब्द सुनते हैं तो किसकी तस्वीर दिमाग में आती है? ज्यादातर लोगों के मन में शायद कुछ ऐसी ही तस्वीर आती होगी। एक ऐसा जीवन जो कड़ी मेहनत, जमीन और परंपराओं से बंधा हुआ है। ये वो छवि है जो दशकों से हमारे जहन में बसी हुई है। पर सवाल ये है कि क्या आज भी यही पूरी हकीकत है? तो ये छवि इतनी मजबूती से हमारे दिमाग में क्यों बैठी है? इसका जवाब एक बहुत बड़े आंकड़े में छिपा है। एक ऐसा आंकड़ा जो भारतीय खेती की जमीनी हकीकत को सामने लाता है। 86%, जी हाँ 86% भारत की लगभग इतनी खेती योग्य जमीन छोटे और सीमांत किसानों के हाथ में है। देखा जाए तो यही वो किसान हैं जो हमारी पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की, आप कह सकते हैं, रीढ़ है। तो ये छोटे और सीमांत किसान होते कौन हैं? देखिए, सीमांत किसान यानी मार्जिनल फार्मर्स वो हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है, मतलब मोटे तौर पर 2.5 एकड़ से भी कम। और छोटे किसान वो जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जमीन होती है। और देखिए, जब जमीन छोटी होती है ना, तो चुनौतियां बहुत बड़ी हो जाती हैं। ये किसान अक्सर कर्ज के एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अपनी फसल बेचने के लिए ये पूरी तरह से बिचौलियों पर निर्भर रहते हैं। ऊपर से क्लाइमेट चेंज की मार भी सबसे ज्यादा इन्हीं पर पड़ती है। अब ऐसे में कोई नई टेक्नोलॉजी अपनाने का रिस्क कैसे ले? एक फसल का नुकसान भी इनके लिए सब कुछ तबाह कर सकता है। लेकिन अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आ रहा है। एक बिल्कुल नई, एक अलग तस्वीर उभर रही है। ये तस्वीर है नए जमाने के एग्रीप्रेन्योर की, और ये भारत के खेतों के भविष्य के लिए एक कह सकते हैं नई उम्मीद की किरण है। ये 2 तस्वीरें असल में 2 अलग अलग दुनिया है। एक तरफ वही पारंपरिक किसान और दूसरी तरफ एक युवा एग्रीप्रेन्योर जो टेक्नोलॉजी और डेटा के साथ काम कर रहा है। फर्क सिर्फ तस्वीर का नहीं है, फर्क है सोच का, नजरिए का। एक तरफ खेती बस गुजारा करने का एक जरिया है, तो दूसरी तरफ एक प्रॉफिटेबल बिजनेस। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, ये एक फंडामेंटल माइंडसेट शिफ्ट है। पारंपरिक किसान का पूरा फोकस किस पर होता है? सिर्फ गुजारे पर, इसीलिए वो रिस्क लेने से कतराता है। लेकिन एक एग्रीप्रेन्योर वो एक बिजनेस माइंडसेट के साथ चलता है। वो रिस्क लेता है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। वो अपने फैसले हवा में नहीं लेता, बल्कि डेटा के आधार पर लेता है। और यही नई सोच इन किसानों को एक नया टूल किट, या कह लीजिए कुछ खास हथियार देती है। ये पढ़े लिखे हैं, टेक सेवी हैं, ये सिर्फ गेहूं धान उगाने के बजाय हाई वैल्यू फसलों पर फोकस करते हैं जिनसे ज्यादा मुनाफा हो। और सबसे बड़ी बात, ये ई-नाम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और एफपीओज यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए बिचौलियों की छुट्टी करके सीधा मार्केट तक पहुंच जाते हैं। जाहिर है, इससे इनका प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर खेती में इतना पोटेंशियल है, तो फिर ये एग्रीप्रेन्योर वाला मॉडल इतना कम क्यों है? क्यों ये इक्का दुक्का ही नजर आते हैं? और क्यों आज भी हमारी सोच किसान की उसी पुरानी छवि पर अटकी हुई है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह इस कड़वी हकीकत में छिपी है कि खेती में अक्सर बड़ी उम्र के लोग ही रह गए हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी एक स्टेबल नौकरी की तलाश में शहरों की ओर जा रही है। सीधी सी बात है, हमारा जो मौजूदा सिस्टम है वो युवाओं को खेती में अपना भविष्य बनाने के लिए खींच ही नहीं पा रहा। असल में पारंपरिक किसान एक ऐसे दुष्चक्र में फंसा है जिससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। देखिए, सबसे पहले तो उसे बैंकों से आसानी से लोन नहीं मिलता। अब पैसा नहीं तो वो आधुनिक तकनीक में इन्वेस्ट कैसे करेगा? फिर बिचौलिए उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाते हैं, और आखिर में उसके हाथ में क्या आता है? बहुत कम और अनिश्चित आमदनी। ये एक ऐसा चक्र है जो किसी भी इनोवेशन या ग्रोथ को पनपने ही नहीं देता। और समस्या की असली जड़ यही है। हमारा पूरा का पूरा सिस्टम, हमारी पॉलिसीज, हमारी बैंकिंग व्यवस्था, सब कुछ कल के किसान के हिसाब से बना है, आने वाले कल के एग्रीप्रेन्योर के लिए नहीं। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि आज का टैक्स सेवी, डिजिटली लिटरेट युवा इस सेक्टर से दूर भाग रहा है। तो फिर रास्ता क्या है?
चलिए अब बात करते हैं उन 3 बड़े पॉलिसी शिफ्ट्स की, उन 3 चाबियों की जो खेती के इस पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकती हैं और एक नई पीढ़ी को इस सेक्टर में वापस ला सकती है। तो इस तस्वीर को बदलने के लिए क्या करना होगा? यहाँ 3 बेहद जरूरी नीतिगत बदलाव हैं। सबसे पहला, क्रेडिट सिस्टम में सुधार। हमें ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स चाहिए जो किसानों को सिर्फ गुजारे के लिए नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी अपनाने और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इंसेंटिवाइज करें। दूसरा, मार्केट लिंकेज को मजबूत करना, मतलब इनाम और एफपीओ जैसे प्लेटफॉर्म्स में जबरदस्त निवेश करना होगा ताकि बिचौलियों का खेल खत्म हो। और तीसरा, एक इनोवेशन इकोसिस्टम तैयार करना जिसमें मॉडर्न टूल्स पर सब्सिडी मिले और ग्रामीण युवाओं के लिए डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम चलाए जाएं ताकि वो इन नए मौकों का पूरा फायदा उठा सके। और इन सबका आखिरी मकसद क्या है? पूरे देश में एक बड़ा शिफ्ट लाना, खेती को सिर्फ गुजारे का साधन नहीं, बल्कि एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चरल बिजनेस बनाना। जरा कल्पना कीजिए एक स्मार्ट एफपीओ की, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो युवा पीढ़ी को हाईटेक खेती, फूड प्रोसेसिंग और रूरल बायो इंडस्ट्रियल हब बनाने का मौका दे। एक ऐसा मॉडल जिसमें 500 से ज्यादा नई नौकरियां पैदा करने की ताकत हो, 3000 लखपति दीदी बनाने का दम हो, जो 150 से ज्यादा हाई क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स बना सके और सिर्फ 2-3 साल में 10 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाए। यही वो बदलाव है जिसकी भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरत है। तो आखिर में सवाल बस एक ही है, क्या भारत आने वाले कल के किसान को आज ताकत दे सकता है? इसका जवाब हमारी पॉलिसीज और हमारी कलेक्टिव विल पावर यानी सामूहिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा।